अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं अक्सर आपने सोशल मीडिया पर वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं मुख्तलिफ कामों के हवाले से। सायरा मजीद इलाही शहीद वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन निज़ाम इलाही साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे इस रमज़ान के हवाले से भी और इनकी जो आगे जो ईद के बाद जिन्होंने अपने प्लान किए हुए अपनी वेलफेयर के हवाले से उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं खबर मुझे आई थी कि आपने इस रमज़ान में कोई हजारों की तादाद में राशन आपने दिया और आपने कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी नहीं डाली है हमारे इल्म के मुताबिक। मुझे ये बताएं निज़ाम साहब, कैसे आपके जहन में आया, आपने किस तरह जो है ना ये अपने जहन में लाया कि आपने 10,000 से 12,000 का तकरीबन एक राशन बन रहा था, तो कैसे आपने ये दिया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये कि राशन की तादाद हज़ारों में नहीं थी, सैकड़ों में थी। अच्छा, वो उसकी वजह ये थी कि हमारे दोस्त जो हैं जिसमें बहुत सारे लोग थे, सदका जारिया वेलफेयर जो है, उन्होंने हमें कुछ पैक्स दिए, तो वो पैक्स हमने लोगों को तकसीम किए। इसी तरह हमारे दोस्त पाकिस्तान से बाहर थे, उनके यहाँ घर वाले या फैमिली के लोग मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ये पैकेट दिए और हमने वो भी तकसीम किए। और इसी तरह हमें MKM पाकिस्तान ने भी कुछ पैकेट्स दिए और वो भी हमने तकसीम किए। और हमारे साथ एक गेट टुगेदर बहुत सारे लोग हैं जो हम शाबान से ही तकरीबन 700 पैकेट का हमने इंतज़ाम कर लिया था। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हमने ये कोशिश की कि इसकी तशरीह ना हो। अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाला और अल्लाह पाक ने काम लिया कि हमने सिर्फ लेने वाले हाथ को पता चला और देने वाले हाथ को पता चला। इससे पहले हम ये होता था, वीडियो बनाते थे, राशन के पैकेट रखे होते थे। अच्छा, वो वीडियो राशन के पैक की हमने इसलिए बना ली अगर किसी को परेशानी हो तो हम दिखा सकते हैं। और हमने किसी से कोई शनाख्ती कार्ड की कापी जमा नहीं की, क्योंकि हम उन लोगों को बराह रास्त जानते थे जिन लोगों को हमने दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश रही। अच्छा, एक चीज और निजाम साहब, मैंने अक्सर आपको देखा है, रातों को भी आप उठ के जाते हैं, आपके सोशल मीडिया पर देखा है, इसकी क्या वजह है कि आने वाले वक्तों में आप सियासत तो नहीं जुड़ने वाले? अच्छा, सियासत तो मैं तो पैदा ही सियासत में हूँ, मेरी तो मेरी सियासत है। मैं सर ईवानों की बात करूं कि आने वाले वक्तों में आपने तो नहीं सोच लिया कि ये थोड़ा सा खिदमत कर रहा हूं लोगों की और जाके मैं भी औरंगी टोन में हमने कैंप लगाया कि वहां से इलेक्शन लड़ूंगा मैं मेहरानबाग में इलेक्शन लड़ाया। सर वो नहीं, मैं अपने जहां आप बैठे हैं मैं किस इलाके की यहाँ तो मैं खिदमत कर रहा हूँ भाई। यहाँ का तो बुनियादी मसला पानी का जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका मेन किरदार था। पानी का जब मसला आया, MKM के सिटी नादिम थे मुस्तफा कमाल भाई, और मैं यहाँ पर कलीदी जिम्मेदारी भी था। अच्छा सर, हमने काम किया। सर एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप अक्सर अब ये कहते हैं, अक्सर मैंने आपकी वीडियो देखी है कि जी मैं किसी से फंडिंग नहीं लेता हूं और मैं जो है ना अपने बलबूते पर करता हूं, लेकिन आप हर अपने प्रोग्राम के अंदर MKM पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? अच्छा, बात पता है क्या है, मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र है, मतलब जिस भी काबिल हूँ, कराची में अल्लाह पाक ने मुझे छोटी मोटी हैसियत बना दी है। और बगैर फंडिंग के, फंडिंग ये होती है कि आपसे ताउन कर लिया, आपने किसी कुछ मेडिसिन मुझे फराम कर दी, किसी दोस्त ने कर दी, लेकिन हमने बाकायदा कोई अकाउंट इस हवाले से रखा ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं फंडिंग नहीं करते। और रही MKM की बात, तो भाई MKM इस जगह पर जहां मैं आज खड़ा हूं ना, इसमें मेन किरदार ही MKM का है। MKM ने मुझे बोलना सिखाया, MKM ने बात करना सिखाई, MKM ने लोगों से मिलना सिखाया, MKM ने ही लोगों में मेरी पहचान कराई। तो यार अपने मोहसिनों को तो नहीं भूलना चाहिए ना। अगर मैं कोई भी इंसान हो, मेरी मोहसिन है ना MKM, बिल्कुल मेरी शनाख्त MKM से हुई, MKM पाकिस्तान से, और मैं आज भी MKM पाकिस्तान का कारकुन हूँ। इसमें कोई मुजायका ही नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई अच्छा समझता है अच्छा समझे, बुरा समझता है उसका अपना फेल है। मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। MKM को इसलिए रखता हूँ कि मेरी मोहसिन है, मेरी शनाख्त मेरी पहचान सब MKM की वजह से हुई है। अच्छा निजाम साहब, मुझे बताया, मैंने अभी आपकी एक पोस्ट देखी थी, उसमें आपने लिखा था ईद के बाद आप मुख्तलिफ जो है ना उसमें काम करेंगे, जैसे तालीम हो गई, सेहत हो गई, अभी आपने जो यहाँ डिस्पेंसरी का भी आपने सोचा हुआ है। आप कहते हैं मुझे फंडिंग नहीं आती, तो मुझे बताएं आप इसके अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे आप? अच्छा, हमने तो रिकॉर्ड पर मौजूद है भाई, BBS YDP के तहत हमने प्रोग्राम चलाया। मेरा ताल्लुक MKM का, पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम था। उस टाइम मिनिस्टर सईद गनी साहब थे एजुकेशन के, उन्होंने आगे इसनाद दी। 2000 से ज्यादा लोगों को हमने हुनर याफ्ता बनाया। YDP BBS YDP हमें फंडिंग करती थी, वो अलग बात है, हमारे फंडिंग पूरी हमें नहीं मिलती, लेकिन आपकी नीयत अच्छी हो, काम करने का इरादा हो, तो आप इतना तो कर लेते हैं कि हम हमारे जो एक्सपेंसेस है वो पूरे हो जाते थे। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपने करना ही कुछ नहीं है, आपने गले फाड़ फाड़ के फंड ही मांगना है,
तो एक अलग बात है। हमारा किया हुआ काम नजर आ रहा है कि हमारे पास वो वीडियोस मौजूद हैं, हमारे पास तस्वीर मौजूद है, सईद गनी साहब मौजूद हैं, उससे पहले फैसल सफजारी भाई मौजूद हैं, कमाल सिद्दीकी भाई, ये सारे लोग आके सनतें देकर गए। तो फिर हमारे पास तो कोई झूठ बोलने के लिए गुंजाइश ही नहीं है ना, काम बोल रहा है ना हमारा यार। सर वही तो मैं आपसे सवाल तो यही कर रहा हूँ सर, काम तो आपको बोल रहा है, लेकिन इतने स्टूडेंट को बिना फीस के, बिना किसी उनके अपने उनका कोई खर्चा ही नहीं होता है, आप अलिफ से लेके ये तक हर चीजों में आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये उसमें हमें बीबीएस वाईडीपी फंड देती है, बीबीएस वाईडीपी से हमारा एग्रीमेंट होता है, जिस तरह एग्रीमेंट होता है बाकायदा हमारे एग्रीमेंट होता है, बाकायदा शराइत होती है, उस पर हमारे नेगोशिएशन होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद वो हमारा उनसे एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट को हम ट्रेनिंग कराते हैं और स्टूडेंट वो होते हैं जो बीबीएस वाईडीपी हमें देता है। अच्छा सर मुझे बताएं, आगे मुझे लग ऐसे रहे कि जिस तरह बात कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में आपका भी कुछ बढ़ रहा है, शौक बढ़ रहा है कि आप भी ऐवानों में जाके बैठे। अगर आप, मैं एक सवाल करूं भाई, अगर बात ये, हम लोग ऐवान में अपनी मर्जी से कोई भी नहीं जाता, हमारे पास तो अपनी मर्जी से जाने वाला सिस्टम ही नहीं है। पार्टी काउंसलर बना देती है, पार्टी चेयरमैन बना देती है, पार्टी एमपीए बना देती है, पार्टी। सर आप काम ऐसे कर रहे हैं ना, पार्टी तो आपको प्रमोट करेगी ना यार। बात ये ना, ये इस तरफ तो सोचा ही नहीं ना हमने। हम लोग हैं लड़वाने वाले लोग, पहुंचाने वाले लोग। मेरे कम से कम 35 साल हो गए एमकेएम में। बिल्कुल हो गए। तो मुझे तो इस चीज की परवाह ही नहीं है, होती तो उस वक्त होती जब करने का टाइम था। राशिद भाई, काम करना है, आपने लोगों के काम आना है। आप ये छोड़ देना कि यार कौन क्या बनेगा, बन गए उन्होंने क्या कर लिया। हमारे एमपी के पास तो कोई फंड ही नहीं है, क्योंकि एमपी का कोई फंड नहीं होता। जो हुकूमत में होती है, इक़्तिदार में पार्टी, उसके बाद फंडिंग होती है। हमारा एमपी बन के भी क्या ले रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी कुछ दिनों पहले जो रंगी टाउन के हैं एमपीए में, नाम उनका भूल गया हूँ, मुज़ाहिर अमीन भाई। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा मैंने देखा स्पीच दी उन्हें असेंबली के अंदर बैठ के कि हम, उन्होंने माफी मांगी है अपनी आवाम से। नहीं, वो एजाज भाई, एजाज भाई, हाँ एजाज, उन्होंने माफी मांगी बकायदा अपने औरंगी टाउन की आवाम से, अपने हल्के की आवाम से, क्या मुझे माफ करो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास फंडिंग नहीं है। भाई आपने अगर अगर मेरी बात सुने ना, अगर उनको फंडिंग नहीं मिलती तो सर आप सरापा एहतजाज हो ना, आप एहतजाज करें ना, क्यों नहीं करते आप? भाई आइन में फंडिंग नहीं है ना, कानून में नहीं, हुक्मरान के पास होता है। एमपी का कोई फंड नहीं होता, नादिम का होता है, चेयरमैन का फंड होता है, वाइस चेयरमैन के अगर डिस्ट्रिक्ट से टाउन से मिल जाए अलग बात है। लेकिन नजम मिर्जा भाई आए, मैदान टाउन में हमने कैंप लगाया, जी बिल्कुल, एमपीएम के एमपी है, औरंगी टाउन में हमने कैंप लगाया, मुज़ाहिर अमीर भाई आए, पाक कॉलोनी में ईश्वर देरा भाई जी आई। तो हमारा ये बताए ना कौन कहा नहीं आ रहा। यहाँ पर अमीनुल हक भाई आए, शबीर जाम खानी भाई आए, गुलफराज खटक भाई आए, दानियाल भाई आए, किस जगह नहीं हम। भाई बात ये, काम करना है तो सब लोग आ जाएंगे, आपने काम नहीं करना, माल जमा करना है, तो फिर वो लोग दूसरे होंगे। अच्छा सर, अगर आपको जैसे एमकेएम पाकिस्तान को पहले की तरह का फिलियंट दिया जाए कराची के लिए, बिलखसूस कराची के लिए, तो आप कहाँ देखते हैं कराची को? यार करके दिखाया है ना, करके, मैं अभी इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ भाई, करके दिखा। बात ये कि हमारे तो हाथ पांव बने हुए ना, ड्राइविंग सीट पे तो एमकेएम को कभी बैठने ही नहीं दिया गया। हमेशा हम तो पिछली सीटों पे बैठने, ड्राइविंग सीट पे तो कोई और बैठता रहा। अगर हमें ड्राइविंग सीट मिलेगी तो हमने जिस तरह हमारे मेयर के टाइम में फारूक सत्तार भाई और नादिम के मुस्तफा कमाल भाई, उन्होंने नताइज नहीं दिए क्या? दिए ना नताइज। अच्छा सर, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आप हम आते हैं ट्रैफिक के ऊपर। आप देख रहे हैं कि आजकल जो हैवी ट्रैफिक है, जिसमें डंपर माफिया भी कहते हैं और वाटर टैंकर माफिया भी नाम से मशहूर है। अभी हालिया 2 दिन पहले एक वाकया हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है मरीर हाट के ऊपर। मियाँ बीवी जा रहे थे और उनको जो ना वाटर टैंकर ने हिट किया, और उसमें जो खातून थी वो आमला थी, उनका बच्चा भी इसमें एक्सपायर हुआ, और रोड के ऊपर उसकी डिलीवरी हुई बच्चे की, और दोनों शहीद हो गए। मुझे बताएं इस माफिया को कैसे लगाम देगी एमकेएम? भाई एमकेएम को तो आप हाथ पांव खोल दो, सारी माफिया को लगाम दे देंगे। कैसे खोल दे? उन्हीं के साथ बैठ के अफ्तारियां कर रहे हैं। हाँ देखिए, आपकी बात तो, बस इस बात का तो सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको बता दूं, हमारे कंट्रोल में हमारे गवर्नर साहब, हमारे पूरे शहर के भाई, मुझे बताएं, हम एक पार्किंग माफिया को नहीं रोक सकते यार। पूरा शहर, पूरी सिस्टम जो है, शर्जील मेमन साहब के, इनाम मेमन साहब कहते हैं, पार्किंग माफिया नहीं रोक सकते हम। एक बंदा हॉस्पिटल जाता है और वो इमरजेंसी में जाता है, उसकी गाड़ी पार्किंग में उठा ली जाती है। ऐसा ही है यार, इस मुल्क का तो निजाम ही अल्लाह अकबर चल रहा है। वो जो ट्रैफिक पुलिस है, वो हर जगह गरीब आदमी निकलता है घर से, उसको पकड़ लेंगे, उससे 150 रुपए 500 रुपए ले लेंगे। उनको बदबख्तों को ना टैंकर नजर आते हैं, ना ये कुछ नजर आता है।
वो देखो बात पता क्या है, हम अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाने, हम कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे जान भी कुर्बान है, और बदबख्तों लिखा गया है कि रिश्वत लेने वाला भी जहन्नुमी है, जहन्नुम में देने वाला भी अच्छा देने वाला बेचारा मजबूर हो गया कि कम बखत छोड़ते ही नहीं है। इन बदबख्तों को अल्लाह पाक ने ये रमजान के महीने में भी बदबख्त नहीं छोड़ रहे। आप यकीन करें राशिद भाई, कोई बेचारा किसी मजबूरी में जा रहा हो, ये बाइकिया वालों को नहीं छोड़ते, ये बेचारे मोटरसाइकिल वालों को नहीं छोड़ते, कोई बच्चा अपने माँ बाप की दवाई लेने जा रहा है, अल्लाह ताला की पकड़ में तो आना ही आना इन्होंने। तो फिर ये निजाम तो चलेंगे ना। टैंकर माफिया या डंपर माफिया, इनको किसने प्रमोट किया? आपने, मैंने थोड़ी किया। ये बताया अभी इन फ्यूचर आपने जैसा भी अपना मंशूर लगाया है 3 से 4 शोबे में आप काम करेंगे, उसकी थोड़ी सी तफसील बता दें। करेंगे नहीं, हम कर रहे हैं। हमने आपने नए तरीके से, कोई नया तरीका नहीं, हम नई अपनी बॉडी बना रहे हैं, नए लोगों को जो बॉडी बना रहे हैं, गलतियां, गलत लोग या गलतियां हमसे हुई है उसको कर रहे हैं। हमारा मेडिकल का शोबा अलग है, दीगर शोबा अलग है, मेडिकल का। अच्छा, उसके बाद हमारे अध्यक्ष भी बाहर आ पाए, हमारी लीगल टीम बैठी है, 2-3 बकला आपके सामने बैठे हैं। तो बात यह है कि यार इंशाल्लाह ताला हमने जो बेड़ा उठाया, एक तो डिस्पेंसरी वाला है, अल्लाह हमें इसमें कामयाबी दे इंशाल्लाह, और दूसरा जो है हमने कोशिश करनी है, उस पर हम काम कर रहे हैं बहुत हद तक। हम एक फार्म बना रहे हैं कि 50 ऐसी लड़कियां जो बिल्कुल बेसहारा हैं, बेयारो मददगार हैं, रिश्ते उनके अपने हुए हैं, हम उन 50 लड़कियों का हमने फाइनल किया है। अपने दोस्तों की मशावरत से आप भी शामिल होंगे इंशाल्लाह। तो हम उसका अरेंज कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आपसे भी हम ले सकते हैं, इनसे भी शादियों के लिए 50 शादियां हमने कराई है इंशाल्लाह ताला। 50 शादियां देखिए बकरीद पे भी हो सकती है और 12 रबीउल अव्वल पे भी हो सकती है। असल में इसके लिए जाहिर है हमें फॉर्म जमा करने पड़ेंगे, उनके लिए जहेज जमा करना है। जहेज में अकेला तो 50 लोगों को देने, 50 आयरन यानी कि इस्त्री नहीं दे सकता, 50 पंखे नहीं दे सकता, 50 वॉशिंग मशीन, ये तो जरूरी है हर लड़की को देना। बाकी मामला जो होंगे अल्लाह पाक में नसीब करेगा। तो कहीं आपसे हमने कहा 2 आयरन आपने दे दी, 4 आयरन अपने लिए, 2 जब शादियां कराएंगे इज्तिमाई शादी होगी, इज्तिमाई होंगी ना, इज्तिमाई होगी एक ही वक्त में सारी जो 50 शादियां इंशाल्लाह एक ही दिन में इंशाल्लाह। सरीना हाल है, ये बिल्कुल डिसाइड है, 3 हाल है ABC, तो वहां करेंगे और बाकी कोशिश करेंगे उसमें 1 डिश रखें, अगर कामयाब हो गए बाकी अल्लाह की मर्जी है। ये प्रोग्राम है हमारे 2 मेन, और उससे लोग परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ईद के बाद क्या करेंगे भाई, एक डिस्पेंसरी ऑन करने जा रहे हैं जिसमें रोजाना की बुनियाद पर OPD होगी और एक स्पेशलिस्ट बैठेगा, जैसे आई का स्पेशलिस्ट है, स्किन का स्पेशलिस्ट है, गायनी का स्पेशलिस्ट खातून होंगी, इसी तरह दीगर स्पेशलिस्ट होंगे। तो वो अलग डेली बेसिस पर एक, हाँ डेली पर मौजूद होगा, एक हफ्ते में एक स्पेशलिस्ट बैठेगा, और जनरल OPD के लिए तो डेली एक होगा, वो अलग होगा। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे निज़ाम इलाही साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बारहा उन्होंने बड़े काम किए अपने कराची के लिए, और आप देखते भी रहते हैं इन्हें। मैं यही कहूँगा कि ये अगर इनको फर्जंद पाकिस्तान का लक़ब दिया जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि ये इनके लिए कम होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 2004 या 5 से ही जो है ना इनकी वेलफेयर जो है ना काम कर रही है। और मैं भी गुज़िश्ता 1 सालों से इनको देख रहा हूँ, मुस्तकिल देख रहा हूँ कि जगह जगह पर जो है ना जहां तक इनकी दस्तरस है ये काम करते रहते। और मैं यही कहूँगा आखिर में कि खुदा निज़ाम इलाही साहब जैसे लोग हैं इनको प्रमोट किया जाए। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ राशिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।